हेलो दोस्तों। आज बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं लेने जा रहा हूं जिसमें हम बात कर रहे हैं कि सीएनजी कार किसको लेनी चाहिए और किसको नहीं लेनी चाहिए। मतलब एक हम ये सोचते हैं कि सीएनजी बहुत अफोर्डेबल है तो हम ले लेते हैं और फिर देखी जाएगी। और मैंने कुछ लोगों को देखा है जो मेरी जान पहचान में है, जोश जोश में आके सीएनजी ले ली और उसके बाद फिर कभी कार को गालियां दे रहे हैं या परेशान हो रहे हैं। लेकिन उन्होंने क्या करा कि बेसिकली कैलकुलेशन नहीं करा कि उनको सीएनजी की वाकई ज़रूरत थी या नहीं। तो मैं इस वीडियो में बहुत ही आसान शब्दों में, बिल्कुल मैं टेक्निकल लैंग्वेज का यूज़ नहीं करूंगा, बिल्कुल आसान शब्दों में आपको ये बताऊंगा कि किसके लिए सीएनजी कार है और किसके लिए नहीं है। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपको पसंद आए आप मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत अच्छे अच्छे वीडियो में इसमें इंफॉर्मेटिव डालता रहता हूं। तो बिना वेस्टेज ऑफ टाइम के हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो हमारा यही है, अफोर्डेबिलिटी। यानी कि हमें लगता है कि सीएनजी क्योंकि सस्ती है पेट्रोल से, डीजल से, तो इसके लिए हमें सीएनजी ले लेनी चाहिए, हमें बहुत सस्ती पड़ेगी। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, सस्ती पड़ती है। और इवन अगर जो अभी महंगी भी हो चुकी है, कुछ शहरों में तो 80-90 भी पहुंच चुकी है। मुंबई में आई थिंक 90 रुपीज़ पर केजी है और यूपी में कई जगह, लखनऊ वगैरह में 80 क्रॉस कर चुकी है, फिरोजाबाद वगैरह में। उसके बावजूद भी सीएनजी अफोर्डेबल पड़ती है, बशर्त है कि कम से कम आपकी कार एक महीने में 1000 किलोमीटर चले। अगर जो आप अपनी कार को 1000 किलोमीटर से कम चलाते हैं तो आपको सीएनजी कार लेने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि इसमें अगर जो आप कैलकुलेशन गणित लगाएंगे कि जितना आप कार पे सीएनजी को लेने में आप एक्स्ट्रा पैसा खर्च कर रहे हैं, लगभग आपको 95,000, 1 लाख रुपए सीएनजी कार महंगी पड़ती है पेट्रोल से। तो उसका अगर जो आप कैलकुलेशन मैथमेटिकल करेंगे तो आपको तभी फ़ायदा होगा जब आप महीने में कम से कम 1000 किलोमीटर एक महीने में गाड़ी चलाएं। तो आपकी कॉस्ट जो है गाड़ी की, जो आप एक्स्ट्रा प्रीमियम लाख रुपए का दे रहे हैं, वो लगभग 1.25 साल, 1 साल से 1.5 साल के बीच में आपका वो एक्स्ट्रा कॉस्ट निकल जाएगी और फिर आपको सस्ती पड़ेगी। तो पहला है अफोर्डेबिलिटी, कि अगर जो आप 1000 किलोमीटर से ज़्यादा गाड़ी चलाते हैं महीने की तो आप सीएनजी आंख बंद करके ले लें, कोई इशू नहीं है। इवन सीएनजी अगर 100 रुपये किलो भी हो जाती है तब भी आपको पेट्रोल से सस्ती पड़ेगी, क्योंकि इसका माइलेज 30 से 35 किलोमीटर के बीच आता है। ये मैं मारुति वैगनआर की बात कर रहा हूँ। कुछ गाड़ियों का कम भी है इससे, टाटा की कुछ गाड़ी हैं उनका कम है, आप सीडान लेंगे तो उनका भी थोड़ा एवरेज कम है, लेकिन उसके कम के बावजूद भी 25-26 तो दे ही देती है, तो पेट्रोल से सस्ती पड़ेगी। दूसरा दोस्तों इसका फ़ायदा है सीएनजी लेने का, ये क्लीनर फ्यूल है, क्लीन है, एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट वगैरह के लिए इसको आप लेते हैं तो इसमें आप जो है एक अपना एक मॉरल ड्यूटी निभा रहे हैं कि आप एनवायरनमेंट को पॉल्यूट नहीं कर रहे हैं या बहुत ही कम कर रहे हैं। सीएनजी पेट्रोल और डीजल से बहुत कम जो है पॉल्यूएंट्स छोड़ती है। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है सीएनजी कार लेने में, ये एक बाई फ्यूल कार है। मतलब जितने भी आप वैगनआर, टिएगो, स्विफ्ट, मतलब मारुति की जितनी कार्स हैं या टाटा की जितनी कार हैं, हुंडई की जितनी कार हैं, वो आप लेते हैं तो बाई फ्यूल कार हैं। तो आपको जब सीएनजी पे चलानी है तो आप सीएनजी पे चलाइए। अगर जो आपके पास सीएनजी किसी वजह से ख़त्म हो गई और वहाँ पे पंप उपलब्ध नहीं है तो आप आराम से पेट्रोल पे ड्राइव कर सकते हैं। तो ये भी एक इसका बेनिफिट है। तो आप ये नहीं कि सीएनजी कार ले ली तो अब तो बस आप सीएनजी पे ही चलाएंगे, तो वो इसका एक बेनिफिट बहुत बड़ा ये है। ये आप ये समझिए, सीएनजी कार उसको भी लेने में फ़ायदा है जो बेसिकली सिटी ड्राइव या डेली ड्राइव ज़्यादा कर रहा है। मतलब विद इन सिटी, जैसे आप दिल्ली में हैं, मुंबई में हैं, चेन्नई में हैं, किसी भी बड़े शहर में XYZ, तो आपकी ड्राइविंग ऑब्वियसली जो है सिटी तक सीमित ज़्यादा है, तो आपको सीएनजी कार लेने में ज़्यादा फ़ायदा होगा बनस्पत पेट्रोल के। और पहली कंडीशन तब भी एप्लीकेबल होगी कि सिटी कार होने पे भी आपको 1000 किलोमीटर महीने का चल रहा हो तब। और अगर जो मैं वैगनआर की बात करूं, इस टाइम मैं वैगनआर VXI मॉडल सीएनजी में बैठा हुआ हूं, तो इसकी बात करूं, ये बहुत एक कंफर्टेबल और बड़ी कार है। तो इसमें अगर जो आपको सिडान नहीं लेना है, आपको हैचबैक में ही पसंद करना है, तो वैगनआर का ये सीएनजी मॉडल बहुत ही कंफर्टेबल है, इवन लॉन्ग ड्राइव के लिए भी कंफर्टेबल है। चौथा सीएनजी उन लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो थोड़े शांत दिमाग के हैं, पीसफुल। मतलब जिनको ऐसा नहीं लगता कि कार में बैठ के जैसी सड़क पे निकले आपने रेस शुरू कर दिया,
आपने ओवरटेक करना शुरू कर दिया, आपने रेस देनी शुरू कर दी, आपने जो है बस रेस का मैदान आपने समझ रखा है, तो उनके लिए भी सीएनजी इसलिए नहीं है क्योंकि सीएनजी में अमूमन जो है कम सीसी का इंजन होता है। अगर जो मैं मारुति की बात करूं तो 1000 सीसी का इंजन है वैगन आर में, और पेट्रोल वर्जन में 1200 सीसी का भी है। हालांकि जो सीडान कार हैं या जो टाटा की कार हैं या जो हुंडई की कार है उसमें 1200 सीसी का इंजन है, 4 सिलेंडर है, वैगन आर में 3 सिलेंडर हैं। बट उसके बावजूद भी जब गाड़ी सीएनजी पे आपकी चलेगी तो नॉर्मल जो पावर आउटपुट होती है तो सीएनजी पे उसका लगभग, मतलब समझने के लिए आप समझ लें 20-25% कम हो जाता है। ये मैं लेमैन लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ। तो इसमें अगर जो आपकी 1000 सीसी की कार है, आप सीएनजी एसी पे चला रहे हैं तो लगभग आपको 800 सीसी के आसपास उसका पड़ेगा। और अगर जो आप 1200 सीसी की कार चला रहे हैं तो आपको लगभग ऐसा लगेगा आप 1000 सीसी की कार चला रहे हैं। तो बेसिकली थोड़ा सा पिकअप पे इसका असर पड़ेगा, पावर पे असर पड़ेगा। तो इसलिए अगर जो आप, तभी मैंने बोला आपका दिमाग रेसिंग में है, ओवरटेक करने में है, बहुत ज़्यादा मतलब तेज़ चलाने में है, तो आप सीएनजी को अवॉइड करें। इसका मतलब ये नहीं है कि सीएनजी कार ऐसा नहीं कर सकती, बिल्कुल कर सकती है। आप बिल्कुल इससे ओवरटेक भी करते हैं, तेज़ भी चलाते हैं, बट फिर भी अगर जो आप पावर हंग्री हैं तो पावर हंग्री लोगों के लिए ये कार नहीं है, थोड़ा पेशेंस रखने वाले लोगों के लिए है। तो अगर आप इन सब पैरामीटर्स पे खरे उतरते हैं तो बिल्कुल आप सीएनजी लें। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, अफोर्डेबल, अगर जो आप महीने में 1000 किलोमीटर या उससे ज़्यादा चलाते हैं, क्लीन फ्यूल, आपकी मॉरल ड्यूटी, आपको लगता है कि एनवायरनमेंट को क्लीन रखना है तो उसके लिए बाई फ्यूल कार, आपको 2 तरह के फ्यूल की ज़रूरत है, या आपको अच्छा लगता है तो आप लग सकते हैं। आपको पीसफुल ड्राइविंग की ज़रूरत है कि आप आराम से पेशेंस के साथ मज़े से अपना चलाते रहें, और आपका सिटी कार की तरह आप इसको ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आप लॉन्ग ड्राइव पे, ऐसा नहीं है कि लॉन्ग ड्राइव पे नहीं चलेगी, मतलब, लेकिन अगर जो आप फिर भी लॉन्ग ड्राइव पे ज़्यादा जाते हैं तो आप आराम से पेट्रोल वर्जन को भी देख सकते हैं। अदरवाइज सीएनजी में एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये पैरामीटर्स आप देख सकते हैं। अगर जो आप इनमें फिट बैठ रहे हैं तो आप सीएनजी बिल्कुल लें। दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें अगर जो इतनी इन्फॉर्मेशन मेरी अच्छी लगी। और दूसरा, अब मैं सेकेंड हाफ में बात करूँगा कौन लोग सीएनजी कार को बिल्कुल ना लें, या अगर जो लेने की सोच रहे हैं तो मेरे बताए हुए इन पॉइंट्स पे फिर से ध्यान दें कि वाकई आपको सीएनजी की ज़रूरत है या नहीं। तो वो लोग सीएनजी की कार को चॉइस ना करें, या चॉइस करने से पहले थोड़ा सा मंथन करें, सोचें, विचार करें कि वाकई उनको ज़रूरत है या नहीं। एक तो वो लोग, जिसमें मैं सबसे पहले बात करूँगा, जो पावर हंग्री हैं, जिनको बहुत ज़्यादा हाई पिकअप चाहिए, रोड को रेस की तरह समझते हैं, बहुत तेज चलाना पसंद करते हैं, ओवरटेक करना पसंद करते हैं। आप देखते हैं शहर में ऐसे लोग मिल ही जाते हैं। तो अगर जो आप उनमें से हैं तो आप सीएनजी कार ना लें, आप पेट्रोल कार ही लें, उसमें आपको पिकअप पावर ज़्यादा मिलेगी। दूसरा क्या है कि अगर जो आप पहाड़ पे रहते हैं या पहाड़ पे अक्सर जाते रहते हैं, हिली ड्राइव है या बहुत ही लॉन्ग ड्राइव आप करते हैं, तो थोड़ा सीएनजी में, जैसे मैंने बोला, पावर की थोड़ी कमी हो जाती है 20-25%। तो आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, इन द सेंस कि जहाँ पेट्रोल वाली कार 3rd गियर पे चल सकती है थोड़ा सा ऊंचाई पे, वहाँ पे सीएनजी आपको 2nd गियर पे चलानी पड़ेगी। इस तरह से थोड़ा सा आपको पावर लॉस वहाँ पे अनुभव होगा, और आप देखेंगे कि पेट्रोल की गाड़ी या डीजल की गाड़ियाँ थोड़ी सी जल्दी आपके पास से गुजर के निकल जाएंगी। तो आपको पेशेंस रखना होगा। तो आप में अगर जो पेशेंस नहीं है और आप बहुत ही जल्दीबाजी वाले, हड़बड़ी वाले इंसान हैं, तो आप सीएनजी ना लें। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैंने उसमें लेने के केस में बताया भी था, अगर जो आपकी गाड़ी 1000 किलोमीटर से कम चलती है, महीना में मान लो आपकी गाड़ी 500-600 किलोमीटर ही चलती है, तो आपको सीएनजी लेने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। क्योंकि फिर आपका जो प्रीमियम प्राइस, जो सीएनजी का 1 लाख रुपये लगभग आप एक्स्ट्रा जो दे रहे हैं, उसको रिकवर करने में 2-3 साल भी लग सकते हैं। तो आप देख लें कि आपको वाकई इसकी ज़रूरत है। मतलब ये ना सोचें कि एकदम से जो आप पेट्रोल डला रहे हैं और एकदम से जो आप सीएनजी डला रहे हैं, जो एवरेज ले रहे हैं, उसमें आपको डिफरेंस दिख रहा है, लेकिन जो आप उसका प्रीमियम 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं, वो भी आपका रिकवर हो रहा है या नहीं। तो एक कैलकुलेशन के हिसाब से अगर जो 1000 या 1100 से किलोमीटर पर मंथ आपकी गाड़ी कम चल रही है, तो आप सीएनजी ना लें, आप फिर पेट्रोल वर्जन पे जा सकते हैं। इसके अलावा आप बार बार अपना टूर पे जाते रहते हैं, या आप बहुत फैमिली पर्सन हैं, या खूब टूर एंड ट्रेवल करते हैं, तो आपको लगेज की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब सीएनजी में क्या है कि जब पीछे सिलेंडर लगा हुआ है तो डिक्की की स्पेस ऑब्वियसली या तो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, जैसे हुंडई की कार में, टियागो में आप देखेंगे बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। सीडान में थोड़ी बहुत बचती है, मारुति वैगन आर में ठीक ठाक जगह मिल जाती है,
लेकिन आपका लगेज ज़्यादा है और आपके पास सेंट्रो या आप टियागो ऑप्ट करना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल लगेज नहीं रख पाएंगे। तो ऊपर या तो कैरियर लगवाइए, अपनी गोदी में सामान रखिए। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आप लगेज बहुत कैरी करते हैं तो आप ना लें। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मैंने आपको बताया अभी, कि इसमें आपको 95,000 से 1 लाख रुपए का प्रीमियम देना पड़ता है सीएनजी कार में। तो अगर जो आप बहुत ज़्यादा बजट कॉन्शियस हैं, बजट टाइट हैं, तो भी आप देख लें कि वाकई आपको सीएनजी कार की ज़रूरत है या नहीं, क्योंकि सेम मॉडल में सेम कार आपको लगभग 1 लाख रुपए सस्ती पड़ेगी अगर जो आप पेट्रोल चूज़ करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जो हम अक्सर अवॉइड कर जाते हैं और हमें लगता है बस सीएनजी तो अफोर्डेबल कार है तो उसको ले डालते हैं। ये है कि अगर आपके शहर में सीएनजी के पेट्रोल पंप कितने हैं या कम हैं। अगर जो आपके शहर में जहाँ पे आप रहते हैं सीएनजी के पेट्रोल पंप काफ़ी हैं, जैसे मैं दिल्ली की बात करूँ, बहुत पेट्रोल पंप है, कोई ज़्यादा इशू नहीं है। दिल्ली एनसीआर में तो आप आराम से सीएनजी लीजिए, कभी भी आपको किसी भी टाइम मिल जाएगी। लेकिन फॉर एग्जांपल अभी मैं कुछ हफ्ते पहले देहरादून गया था और देहरादून में मैंने देखा 2 सीएनजी पंप थे, जिसमें एक पंप तो वो बोला कि दोपहर 1 बजे तक ही चलता है, सुबह से दोपहर तक, और जो दूसरा सीएनजी पंप था उसमें लगभग 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई थी, और ये रोज का किस्सा रहता है। तो आप अपने शहर में देख लें कि आपके शहर में सीएनजी पंप कितने हैं। तो पता लगा आपने जोश में और सब चीज़ों को सोचते हुए सीएनजी ले तो ली, लेकिन आपके शहर में पेट्रोल पंप की सीएनजी पंप की इतनी किल्लत है कि आपको गैस भराने में आफत हो रही है। मतलब ऑब्वियसली बात है, मतलब सीएनजी गाड़ी मेरे पास भी है, लेकिन जब मैं देखता हूँ आधा 1 किलोमीटर लंबी लाइन है, मैं पेट्रोल पे चलाना ज़्यादा पसंद करता हूँ। मैं भी देहरादून गया था, मैंने पेट्रोल पे चलाना ज़्यादा पसंद किया रादर देन 1 किलोमीटर लंबी लाइन में खड़े होने के लिए। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि मैंने आपको बहुत ही संक्षेप में और सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया किन लोगों को सीएनजी लेनी चाहिए, किन को नहीं लेनी चाहिए। आपको अच्छा लगा होगा मेरे ख्याल से, और आपका जो डिसीज़न है उसको लेने में थोड़ी आसानी हुई होगी। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपकी कोई कमेंट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप मेरे से ज़रूर पूछें, क्योंकि मैंने फ्रेंड जो है पहले 1200 सीसी की गाड़ियां भी ड्राइव करी हैं पेट्रोल वर्जन, और अब मैं 1000 सीसी की 3 सिलेंडर वाली वैगनआर भी ड्राइव कर रहा हूं। तो आई कैन कंपेयर, मुझे कंपेयर करना ईजी है कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं। तो मेरी आज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुझे वैगनआर एकदम फिट लगती है, सिटी कार, डेली कार के लिए। इवन लॉन्ग ड्राइव भी करिए, कोई इशू नहीं आया है। लेकिन फिर भी आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपको ज़रूरत है सीएनजी लेने की या नहीं। तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। मेरा अगला वीडियो एक और आ रहा है जिसमें अगर जो आप सीएनजी कार है आपके पास या ले रहे हैं तो किन 3-4 बातों का बहुत ध्यान रखना है आपको सीएनजी कार लेने के बाद, उसकी मेंटेनेंस और केयर को लेके, उसकी इंजन लाइफ को बढ़ाने के लिए। तो इसका एक छोटा सा वीडियो मैं एक और डालने जा रहा हूँ, उसको आप ज़रूर देखें। सो थैंक यू, आपका दिन शुभ हो। बाय बाय, सायोनारा, हैव अ नाइस डे, सी या।